मोटिवेशन, जो ये आज हम मोटिवेशन पढ़ेंगे। मोटिवेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है और इमोवरा से लिया गया है। उसका मतलब होता है टू मूव, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। कि मतलब कि जो मोटिवेशन क्या करता है, हमारी एनर्जी को मोशन में लाता है। मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन, परसिस्टेंस एंड वाइगर ऑफ अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या होता है, वो प्रभावित करता है हमारी डायरेक्शन को, कोई भी जो लक्ष्य होता है, हमारा गोल होता है, उस तक हमें पहुंचाने में। मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा बोलते हैं। मोटिवेशन के दो टाइप होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल जो मोटिवेशन होता है हमारा, वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, लॉन्ग टर्म होता है, जो हमें अंदर से कुछ करने की होती है। ये हम अपनी पसंद के लिए करते हैं या फिर हम इंटरेस्ट होते हैं उस फील्ड में इंटरेस्टेड। एक्सटर्नल मोटिवेशन हमारी बाहर से होता है। इसमें क्या, हमें कोई ना कोई लालच हमारा जुड़ा होता है। एक्सटर्नल रीज़न होता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे इसके बदले पैसा मिलेगा या फिर जॉब भी मिलेगा, इस तरह। लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल। इंटरनल मोटिवेशन में अंदर से कंट्रोल होता है। इंटरनल मोटिवेशन इज़ द बेस्ट, सो ब्रिंग आउट इनेट पावर ऑफ अ चाइल्ड एंड देन मोटिवेट दैम। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो बेस्ट मोटिवेशन होता है और ये हमारी अंदर की जो पावर होती है उसको बाहर लाता है। एक्सटर्नल में हमारी बाहर का रीज़न हो सकता है कोई भी, जैसे कि हमें प्राइज़ मिलेगा, कोई रिवार्ड मिलेगा, या फिर अच्छा पढ़ेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। ये सब हमारे क्या एक्सटर्नल हो गए, कि एक्सटर्नल के लिए। तो जो BF स्किनर है उन्होंने कहा है, मोटिवेशन वर्क एज अ नेशनल हाईवे। मोटिवेशन हमारी लर्निंग में नेशनल हाईवे की तरह काम करता है। हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा टीचिंग एंड लर्निंग, उससे ही रिलेटेड सब पढ़ेंगे। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग के लिए मोटिवेशन क्या है, पहली शर्त है कि जितना अच्छा हमारा मोटिवेशन होगा उतनी ही अच्छी हमारी लर्निंग होगी। ये हमारी मोटिवेशन के लिए एक छोटी सी साइकिल है, इसको देख लेते हैं। साइकिल ऑफ मोटिवेशन, ये लिखा है हमने, इसकी लर्निंग ट्रिक लिखा है NDAGAR। N से नीड, D से ड्राइव। सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, फिर हम उसे करने की सोचते हैं, फिर उसके लिए हमारे अंदर एक जुनून होता है कि हाँ, अराउसल, कि हम इसको कर लेंगे। फिर हम जो होता है अपने जो भी गोल होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उसकी साइड बढ़ना शुरू कर देते हैं। लास्ट में क्या होता है, हमारा वो चीज़ हमें मिल जाती है जिसके लिए हमने अपना काम कर रहे थे, अचीव हो जाता है हमें। अचीव के बाद क्या होता है, हमारा जो रिडक्शन होता है अराउसल का, अब वो कम हो जाता है। अब फिर कोई दूसरी चीज़ आएगी, उसके पीछे भागेगा, ये ह्यूमन नेचर है, फिर उसको पाने की चाह। तो ये इस तरह हमारा मोटिवेशन साइकिल वर्क करती है। अब हम मोटिवेशंस की डेफिनेशंस देख लेते हैं। एग्ज़ाम में हमारा कुछ भी आया हो उसमें डेफिनेशन वगैरह, हर टॉपिक की हमें डेफिनेशन तो लिखनी होती है, तो हम यहाँ भी 3 से 4 डेफिनेशंस देखेंगे। मोटिवेशन रिफर टू द स्टेट विथ इन अ पर्सन और एनिमल ड्राइव बिहेवियर टुवर्ड सम गोल। किसी चीज़ के लिए जो हम बिहेवियर करते हैं उस तक पहुँचने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, तो वो मोटिवेशन ही हम पे डिपेंड करता है कि कैसा मोटिवेशन है। ये मॉर्गन और किंग ने दी है। द टर्म मोटिवेशन refer to the arousal of tendency to act, produce one or more effect. Atkinson. Motivation is the process of arousing, sustaining and regulating activity. ये हमारी गुड ने दी है। ये डेफिनेशन हमें सेम ऐसी लर्न करनी है वर्ड टू वर्ड, जिसने भी दी है उसके ही नाम से। मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस in which learner internal energies और need are directed toward various object in his environment। वही कह रहे हैं कि जो उसके अंदर की जब हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तब हम क्या उसके लिए पहुंचने के लिए फिर हमें मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वही कह रहे हैं कि मोटिवेशन हमारी अंदर की पावर निकालता है, जो हमारी एनर्जी होती है, हमको प्रेरित करता है किसी भी हमारे काम के लिए। मोटिवेशंस की ये जो डेफिनेशन है,
इन डेफिनेशन के बाद हम अलग से लिखेंगे इस तरह की इन अदर वर्ड्स, और जो भी इन सब को पढ़ गए इन सब का जो एक समरी होगी वो लिख देना हमें, और हर आंसर के बाद हमें कंक्लूज़न ज़रूर लिखना है, क्योंकि इस बीएड में और डीएलएड वगैरह में इसके कंक्लूज़न के नंबर मिलते हैं। अब हम देखते हैं मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस टीचिंग और लर्निंग में, सीखने और सिखाने में क्या इम्पोर्टेंस है। मोटिवेशन जो टीचर होता है क्यूरिकल इन क्रिएटिंग एंड सक्सेसफुल लर्निंग इन्वायरमेंट, वो अच्छा एक इन्वायरमेंट बना पाता है मोटिवेशन टीचर। मोटिवेशन हेल्प करता है एनर्जी डायरेक्टेड पॉजिटिव बिहेवियर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमें पता है जब कोई मोटिवेट होता है तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोटिवेशन हमारे बिहेवियर में काम करता है। मोटिवेशन हेल्प वर्किंग टुवर्ड गोल अचीवमेंट, जो भी हमारा लक्ष्य होता है मोटिवेशन उसे पाने में हमारी मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प ड्राइव क्रिएटिविटी एंड क्यूरियसिटी, ये किसी भी चीज़ करने के लिए हमें प्रेरित करता है, जिज्ञासा वगैरह हमारी बढ़ाता है मोटिवेशन इंक्रीज द लर्नर इंटरेस्ट। हम स्टूडेंट को अगर टाइम पे मोटिवेट करते रहेंगे तो क्या उसका जो लर्निंग इंटरेस्ट होगा वो बढ़ा रहेगा। लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट मोटिवेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर नीड टू मोटिवेट हिज स्टूडेंट फॉर लर्निंग। मतलब हमने भी जैसे पहले पढ़ा था कि जो लर्निंग की पहली शर्त ही मोटिवेशन है। अगर हमारा कोई मोटिवेशन नहीं होगा, कोई मोटिवेट नहीं करेगा लर्निंग से लेके, तो उतनी अच्छी लर्निंग नहीं होगी। इसीलिए अब मोटिवेशन को क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया गया है, और स्कूल्स वगैरह में इसीलिए स्पीच वगैरह देने आते रहते हैं मोटिवेटर्स। बीएफ स्किनर ने कहा है कि मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में, जैसे कि वो नेशनल हाईवे हो ऑफ लर्निंग का। जैसे हमारा रोड हाईवे होता है तो उसमें गाड़ी बहुत तेज़ चला लेते हैं हम, क्योंकि हाईवे जब अच्छा मिलता है हमें, रोड अच्छी मिलती है, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मोटिवेशन ऐसा ही काम करेगा जैसे कोई हाईवे हो फिर हमारी लर्निंग को बढ़ाने में। आज हमारा ये मोटिवेशन टॉपिक फिर कंप्लीट हुआ। हम फिर नेक्स्ट थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे।